OnePlus का पैर ठुकरा के खुद के ब्रांड को इनडायरेक्टली एप्पल के कंपटीटर की तरह मार्केट करके स्मार्टफोन की दुनिया में एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करने में सफल रहा है कार्ल पे, नथिंग का सीईओ। नथिंग फोन 3a जो एक बजट सेगमेंट के अंदर अच्छे फीचर्स क्लेम करते हैं विद देयर यूनिक डिजाइन लैंग्वेज। और हमेशा की तरह मेरा नजर रहेगा कैमरा एंड परफॉर्मेंस के ऊपर, लेकिन इस बार डिजाइन पे भी। बॉक्स को देखकर लगता है सीधा मार्स से आया है और खोलने के बाद ब्रांड नेम का जस्टिफिकेशन मिल जाता है। एक डेटा केबल एंड सिम इजेक्टर, नथिंग एल्स। एप्पल कंपटीटर। 8GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज, स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 प्रोसेसर, a huge 6.77 इंच फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले with 120 Hz रिफ्रेश रेट और गंदे शकल का बढ़िया फोटो क्लिक करने के लिए 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और इस बीस्ट को पावर देने के लिए 5000 mAh का बैटरी। अब चलते हैं पीछे की तरफ। इसका ट्रांसपेरेंट लुक के साथ कैमरा बम्प देखकर ही मुझे WALL-E रोबोट का याद आ जाता है। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, 50 मेगापिक्सल का 2x टेलीफोटो एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। 25,000 के अंदर नॉट द बेस्ट स्पेक्स, बट मेरे दोस्त ने उसका पुराना फोन एक्सचेंज करके कार्ड लगाकर 16,000 में खरीदा है, सो इट्स अ ग्रेट डील फॉर हिम। लेकिन एक्साइटमेंट के साथ कैमरा को ओपन करने के बाद पता चलता है ये वीडियोग्राफर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। 25,000 का फोन के अंदर मैन्युअली वीडियो सेटिंग्स एडजस्ट करने का कोई ऑप्शन है ही नहीं। एप्पल कंपटीटर। और कैमरास तो 3 हैं, लेकिन 4K वीडियो सिर्फ 2 ही कैमरा से ले सकते हो, मेन कैमरा एंड टेलीफोटो, वो भी 30 FPS तक ही। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन OIS सिर्फ मेन कैमरा में ही है और फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल होने के बावजूद 1080p 60 FPS तक ही शूट कर सकता है। लेकिन इन सब लिमिटेशंस को हटाकर कैमरा का फुलेस्ट पोटेंशियल यूज करने के लिए ब्लैकमैजिक कैमरा ऐप डाउनलोड कर लिया, जो कि पूरी तरह से फ्री है। और मैं जानता हूँ कई बार एडिटिंग या कंटेंट क्रिएशन में ऐसी ही छोटी छोटी चीजें फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है या कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए तो तुम डायरेक्टली मेरे साथ बात कर सकते हो वीडियो कॉल पे। एक साथ मिलकर कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकाल ही लेंगे। डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। अब सारे मैनुअल कंट्रोल्स आ गए हैं वीडियो में। अब देखेंगे 50 मेगापिक्सल सैमसंग सेंसर का जादू। मेन कैमरा में हैंडहेल्ड शॉट्स ले सकते हो थैंक्स टू द ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। अब सैमसंग का सेंसर है तो इमेज क्वालिटी को लेकर कोई सवाल नहीं उठेगा। पोर्ट्रेट शॉट्स में भी एज रिडक्शन कमाल का है। मेरा फेवरेट टेलीफोटो लेंस। अब इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है, तो हैंडहेल्ड वीडियोस, लेकिन वीडियो का क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं। और टेलीफोटो लेंस में अगर फोटोज का बात करें तो 2x ऑप्टिकल जूम के साथ साथ 4x इन सेंसर जूम भी है, जो कि पहले तो मैंने गिमिक सोचा था लेकिन सच में यूजफुल निकला। ये फोकल लेंथ पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए परफेक्ट है। ब्लर बहुत बढ़िया लगता है एंड कंप्रेशन की वजह से फेस भी नेचुरल लगता है। और 30x तक जूम कर सकते हो AI प्रोसेसिंग के साथ। अब थोड़ा अल्ट्रा वाइड व्यू देखते हैं। 1080p तक रिकॉर्ड कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ। फुटेज यूजेबल है, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। स्लो मोशन रिकॉर्ड करने का ऑप्शन भी है फुल HD में 120 FPS तक। जिसके लिए ढेर सारा लाइट चाहिए और क्वालिटी डिसेंट है। अगर तुम सिर्फ वीडियोग्राफी के लिए इस फोन को चूज करोगे तो डिसअपॉइंट हो जाओगे, लेकिन इसने फोटोग्राफर्स को डिसअपॉइंट नहीं किया है। एक्सपर्ट मोड के अंदर फोटोग्राफी के लिए सारे मैनुअल कंट्रोल्स मिल जाएगा। ISO नॉइज को कंट्रोल करने के लिए, शटर स्पीड फास्ट मूविंग सब्जेक्ट या स्टार्स कैप्चर करने के लिए, व्हाइट बैलेंस कलर टेम्परेचर एडजस्ट करके मोड क्रिएट करने के लिए, मैनुअल फोकस को प्रिसाइजली एडजस्ट करने के लिए, एंड मैक्सिमम डिटेल्स के साथ फोटोज क्लिक करने के लिए रॉ फोटोज। अब एक बात तो क्लियर है, नथिंग फोन 3a एक कैमरा सेंट्रिक फोन तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जिन चीजों पर अटेंशन डाला है वही इस फोन को यूनिक बनाता है। ट्रांसपेरेंट डिजाइन, ग्लिफ लाइट्स, जिससे लगता है फोन जिंदा है, बात कर रहा है मुझसे। ठीक है ज्यादा हो रहा है, अब ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है।
एसेंशियल की, फोन के साइड में एक फिजिकल बटन जिसे प्रेस करने से स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है और उसमें टेक्स्ट या वॉइस नोट अटैच करके एसेंशियल स्पेस में सेव किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद इस बटन से कैमरा का कुछ फंक्शंस भी कंट्रोल कर पाएंगे, ऐसा बोला गया था, लेकिन अभी तक आया नहीं। क्लीन एंड मिनिमल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, फालतू के एड्स और फीचर्स से भरा नहीं है फोन, जितना जरूरी है सिर्फ उतना ही है। और जो फीचर्स हैं उसमें अटेंशन टू डिटेल देखो, इससे ही पता चलता है कैमरा में ढेर सारे फीचर्स क्यों नहीं है। एक एवरेज यूजर को ओवरवेल्म नहीं करना चाहता। स्नैपड्रैगन का 7S Gen 3 प्रोसेसर, उसके साथ कमाल का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, तो परफॉर्मेंस भी एज एक्सपेक्टेड बढ़िया है। कोई भी लैग या परफॉर्मेंस इशू देखने को नहीं मिला। अब मैं कोई टेक यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन एक वीडियोग्राफर के पर्सपेक्टिव से बोल सकता हूँ, अगर तुम्हारा मेन प्रायोरिटी कैमरा या वीडियो है तो ये फोन तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें सारी चीजें अच्छे हैं लेकिन कोई भी फीचर एक्सेप्शनली ग्रेट नहीं है। जैसे मेरा फोन का बात करूं Galaxy S23, तो उसमें कैमरास बहुत बढ़िया है और बैटरी एकदम घटिया है, लेकिन नथिंग 3A, इसमें कैमरास ठीक ठाक है, बैटरी अच्छा है, डिस्प्ले भी अच्छा है, परफॉर्मेंस भी अच्छा है और डिजाइन कमाल का है। तो ये ओवरऑल एक यूनिक लुक के साथ कंप्लीट पैकेज है, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो अगर तुम्हारे लिए यूनिक डिजाइन एंड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मैटर करता है, गो फॉर इट। और मोबाइल फिल्म मेकिंग रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए इस वीडियो को जरूर देखना। जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।